नमस्कार और स्वागत है आपके अपने पॉडकास्ट दिनेश डिस्पैचेस में। आज हम आपको 1971 की उस महत्वपूर्ण घटना की कहानी सुनाएंगे जब एक भारतीय मेजर ने अपने साहस और बहादुरी से बांग्लादेश के शेख मुजीबुर रहमान के परिवार की जान बचाई। यह कहानी सिर्फ युद्ध की नहीं बल्कि मानवता की भी है। मैं हूं दिनेश आकुला और आज हम जानेंगे रिटायर्ड कर्नल अशोक कुमार तारा के अनुभवों के बारे में, जिन्होंने उस समय ढाका में एक निर्णायक भूमिका निभाई थी। यह 1971 की बात है। पाकिस्तान की सेना ने सरेंडर कर दिया था और बांग्लादेश अब एक अलग और स्वतंत्र देश बन चुका था। ढाका के धनमंडी में पाकिस्तानी सैनिकों ने शेख मुजीबुर रहमान के परिवार को घेर रखा था। शेख मुजीबुर रहमान की पत्नी, बेटी शेख हसीना, रेहाना और बेटे रसेल बंकर में छुपे हुए थे। बाहर से जो भी बंकर की तरफ आता, पाकिस्तानी सैनिक उसे गोली मार देते। भारतीय सेना को स्थिति की जानकारी मिली और एक मेजर और 2 जवानों को भेजा गया। इस मेजर ने अकेले पाकिस्तानी सैनिकों को सरेंडर करवाया और शेख हसीना के परिवार को सुरक्षित बचा लिया। यह मेजर थे अशोक कुमार तारा, जिन्होंने बाद में कर्नल के पद से रिटायर किया। 53 साल बाद शेख मुजीबुर रहमान का परिवार एक बार फिर खतरे में था। हिंसक प्रदर्शनों के बाद उनकी बेटी शेख हसीना और बहन शेख रेहाना 5 अगस्त को भारत आई और एक सेफ हाउस में रह रही है। 1971 में क्या हुआ था, इस पर कर्नल तारा बताते हैं। मिजोरम में तैनाती के दौरान अचानक ढाका जाने का आदेश मिला। 15 दिसंबर को मुझे ढाका एयरपोर्ट पहुंचकर रिपोर्ट करने के लिए कहा गया। हमने एयरपोर्ट के चारों ओर घेरा डाल दिया। अगले दिन 16 दिसंबर 1971 को पाकिस्तानी सेना ने सरेंडर कर दिया। 17 दिसंबर की सुबह मुक्ति वाहिनी का एक सिपाही आया और बताया कि शेख मुजीबुर रहमान का परिवार पाकिस्तानी सेना की कैद में है। अगर उन्हें बचाया नहीं गया तो सैनिक उन्हें मार सकते हैं। पाकिस्तानी सेना समर्पण कर चुकी थी और युद्ध खत्म हो चुका था, इसलिए हमने उसकी बात को गंभीरता से नहीं लिया। लेकिन फिर भी मैंने 2 जवानों के साथ उस स्थान पर जाने का निर्णय लिया। ढाका के धनमंडी में एक घर के बाहर बने बंकर में शेख मुजीबुर रहमान का परिवार बंद था। वहाँ गोलियों से छलनी एक कार पड़ी थी जिसमें एक महिला की लाश थी। लोगों ने बताया कि ये मीडिया रिपोर्टर की थी जो शेख मुजीबुर रहमान के घर गई थी। मैंने सोचा कि सीनियर अफसरों से बात करूं, लेकिन इससे काफ़ी समय लग सकता है। मेरे पास सिर्फ 2 जवान थे, लेकिन शेख मुजीबुर रहमान का परिवार खतरे में था, इसलिए मैं चुप भी नहीं रह सकता था। घर के गेट के पास एक पाकिस्तानी सैनिक ने मुझसे कहा कि वहीं रुक जाओ वरना गोली मार देंगे। मैंने कहा कि मैं भारत का आर्मी ऑफिसर हूं और बिना हथियार के सामने आया हूं। पाकिस्तानी सैनिक मेरे बात पर विश्वास नहीं कर रहे थे, लेकिन मैंने उन्हें समझाने की कोशिश की कि पाकिस्तान सेना ने समर्पण कर दिया है। भारत का एक हेलीकॉप्टर आसमान में उड़ता दिखा। मैंने पाकिस्तानी सैनिकों को दिखाया और कहा कि भारतीय सेना ढाका में आ गई है। इसके बाद पाकिस्तानी सैनिकों ने सरेंडर कर दिया। हमने 12 पाकिस्तानी सैनिकों को सरेंडर कराया और शेख मुजीबुर रहमान की पत्नी ने मुझे गले लगाकर कहा, आपको खुदा ने भेजा है। शेख मुजीबुर रहमान के आने के बाद उन्होंने मुझे अपने परिवार का सदस्य मान लिया और कहा कि आप हमारे परिवार के सदस्य हैं। और इस तरह कर्नल अशोक कुमार तारा की साहसिकता और मानवीयता की कहानी हमें यह याद दिलाती है कि कभी कभी एक व्यक्ति का हौसला लाखों जीवन को बदल सकता है। इस पॉडकास्ट में इतना ही। अगर आपको हमारा कार्यक्रम पसंद आया हो तो कृपया सब्सक्राइब करें और हमें फीडबैक दें। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और धन्यवाद।